तो दोस्तों साउथ अफ्रीका ने भी इन दी एंड इंडिया का गेम बजा दिया दोस्तों। व्हाइट वॉश कर दिया है साउथ अफ्रीका ने इंडिया को, वो भी 2-0 से, और वो भी अराउंड 25 साल बाद। दोस्तों 25 साल बाद साउथ अफ्रीका इंडिया में होम सॉइल में फर्स्ट फर्स्ट टाइम सीरीज जीत रही है 25 साल बाद। जो एक बालक 2000 में पैदा हुआ होगा वो आज 25 साल का होगा, उसने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि साउथ अफ्रीका इंडिया में आके टेस्ट सीरीज जीत रही है। दोस्तों इतना बुरा समय चल रहा है दोस्तों टीम इंडिया का, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों इतना बुरा समय। इस सेंचुरी में बात की जाए, इस सेंचुरी में 90s को छोड़ दो, इस सेंचुरी में बात की जाए 2000 से लेके 2025 जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इससे बुरा डाउनफॉल इंडियन क्रिकेट टीम का, वो भी टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों, सॉरी टू से, कभी नहीं देखा है दोस्तों। और हम हमारी प्रॉब्लम क्या होती थी जब हम 2000 में बात करो, ठीक है, अर्ली 2010 2020 जितने भी जो इस साल गए, इस सेंचुरी में हमारी प्रॉब्लम ये होती थी, हम घर में तो कम से कम एटलीस्ट भाई हम सिक्योर थे, ठीक है, घर में तो हम कम से कम हमारी डोमिनेशन थी। हमें स्ट्रगल करना पड़ता था, हम बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ हम टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहे, सीरीज नहीं जीत पा रहे, हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो हम भाई बहुत बहुत टाइम बाद कोई सीरीज जीत रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं, तो वो सेलिब्रेट होती थी। और वो भी समझ आता है कि भाई तुम अपने अवे में जाके खेल रहे हो, ठीक है। इंडिया में भाई स्पिनर बैट्समैन प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास लैक कर देते हैं हम फास्ट बॉलर, कि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर नहीं है तो इसलिए हम शायद सीरीज नहीं जीत पा रहे हो, ठीक है, इंग्लैंड में हम सीरीज नहीं जीत पा रहे हो। तो वो जब भी समझ आता था, ठीक है यार, हम इन दी एंड हम घर के तो शेर थे, बाहर के शेर नहीं तो घर के, एटलीस्ट हम घर के तो शेर थे। तो दोस्तों जब से जीजी आए, अपने साथ काले बादल लेके आए, और दोस्तों टेस्ट टीम को चढ़ा दिया। इस इंडियन साइड को तुम चाहे टर्निंग ट्रैक दे दो, ठीक है, तुम चाहे इस साइड को तुम भाई पे जहां जिस पिच में पेस हो, स्विंग हो, बाउंस हो, वो पिचेस देख दो, क्या फ्लैट पिचेस देखो। ये दोस्तों किसी में भी नहीं जीत के दे पा रहे आजकल, दोस्तों किसी में भी नहीं जीत के दे पा रहे। तो दोस्तों करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। फर्स्ट टेस्ट मैच में जो कोलकाता में खेला गया था, वहां टर्निंग ट्रैक था, ठीक है भाई, समझ गए कि पिच बहुत कठिन थी, ठीक है। गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया कि भाई उसने तो वही पिच मांगी थी कुरेटर से, पिच क्यूरेटर से, और उसने भी एग्जैक्टली सेम पिच बना के दी, ठीक है। तो वो तो भाई तुम्हारा कोच और मैनेजमेंट तो हैप्पी थी। बट दोस्तों बैट्समैन जब बात आई टारगेट चेस करने की, 123, मानता हूं यार पिच बहुत कठिन थी, ठीक है, मान लिया, चलो वो भी मान लिया, पर 123 रन तो चेस हो सकते थे दोस्तों कोटला में, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कब तक तुम गंभीर पे गोली चलाते रहोगे, कब तक तुम गंभीर को ट्रोल करते रहोगे। इवन वो डिजर्विंग है भाई, वो बंदा डिजर्विंग है, जिस हिसाब से वो आजकल वो उसकी थिंकिंग चल रही है, जिस हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके चीजें बोल रहा है, वो डिजर्व करता है। बट ताली एक हाथ से नहीं बजती ना दोस्तों, बैट्समैन को भी तो देखो कि तुम अब कोच 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 मैनेजमेंट के पर तुम प्रेशर डाल दोगे, तो दोस्तों जो बल्लेबाज, जो बॉलर, जो हक के जा रहे हैं आजकल, उन पे तुम कैसे सवाल उठा पाओगे। कोलकाता की भी बात करो यार, 123 रन जहां वो भाई चेजेबल थे, ठीक है। एक बैट्समैन को बस एक एंड पकड़ के रहना था, और दूसरे को तुम वहां भी तुमने देखा होगा, तुम चाहे जायसवाल का डिसमिसल ले लो, चाहे तुम ध्रुव जुएल का डिसमिसल ले लो, कोलकाता में जब हम 123 रन चेस कर रहे थे, फालतू के थ्रेश शॉट थे, ठीक है, उन्हें बस भग रहे थे बॉल को। भाई वो T20 फॉर्मेट बन चुका है दोस्तों, सबके दिमाग में T20 फॉर्मेट बन चुका है टेस्ट क्रिकेट भी। बैस बॉल के ये है ना कि हम आते ही मारने, हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों आज का जो गुवाहाटी का जो टेस्ट मैच चला, तुमने देखा होगा, जो इंडिया ने फर्स्ट डे खेला था, एडन मार्करम एंड रायल रिकल्टन ने कैसे 1 घंटा सर्वाइव किया। उन्होंने नहीं मारे भाई चौके भर के आगे, उन्होंने नहीं मारे छक्के, उन्होंने बॉलें छोड़ी, उन्होंने बॉलें डिफेंस की। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट यही समझाता है। हर बारी आप अपने शॉट्स, हर बारी आप अपने आप को एक्सपोज करने के चक्कर में दोस्तों जाओगे तो यही होगा। चाहे तुम जायसवाल की बात भी ले लो, ठीक है भाई, जायसवाल इस जितने भी लॉट आ रहा है यंग प्लेयरों का, वो सुपरस्टार है, मैं तो खुद एग्री करता हूँ, और मेरा तो बहुत फेवरेट भी है जायसवाल। बट तुम जायसवाल के टू बी ऑनेस्ट तुम डिसमिसल देखोगे, सारे कोई ऐसे नहीं कि भाई उसमें बहुत ही बढ़िया बॉल डल गई, सारे वो अपनी विकेट फेंक के गया है, फेंक के, लिटरली वो अपनी विकेटें फेंक के गया है, दोनों टेस्ट मैचेस में तुमने देखा हो तो, ठीक है। राहुल, तुम केएल राहुल की बात करो दोस्तों, ओवर डिफेंसिव जब चलता है, जब आप भाई आप अवे कंडीशंस में खेलो, आपको नहीं पता भाई पिच कैसे बिहेव करेगी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, आपको नहीं पता कि पिच कैसे बिहेव करेगी, तो आपको वहां डिफेंसिव होना पड़ता है एज अ ओपनर। बट इंडिया में यार ये यहीं पड़े भले है दोस्तों, 50 पता नहीं कितने इन्होंने रन बना रखे हैं रणजी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, यहीं पूरे साल खेलते कूदते रहते हैं। पर जब आपको बारी आए एक्सप्रेस करने की, आप एक बंदा जो हमारे ओपनर है, एक बंदा इतना डिफेंसिव है, वो तो भाई वो डिफेंस में ही आउट हो जाता है।
तो जानिए रन कब बनाओगे, ठीक है? रन कब बनेंगे दोस्तों, तुम बॉलें सीधी-सीधी बॉलें भी डिफेंड करोगे और तुम्हें एक बॉल चाहिए, जैसे देखा ना कि कैसे आउट हुआ केएल राहुल, एक शार्प अंडर टर्न हुई, तो एक ही बॉल लगती है दोस्तों आउट होने में। जब तक तुम पिच पे खड़े हो, तुम रन नहीं बना रहे और तुम बॉलें खाते जा रहे हो, तो वो दोस्तों चीज़ अलग हो जाती है। जैसे कि ड्रॉ कराना है, तो ड्रॉ में तो बॉलें आपकी काम आएगी आएगी, तुम चाहे 100 बॉलें खेलो या 200 बॉलें। पर दोस्तों जब रन भी तो बनाने होते हैं ना साथ के साथ-साथ, वो एक साइड बहुत ओवर डिफेंसिव हो जाता है, एक साइड के एंड जायसवाल तो टाइम ही नहीं लेता। ठीक है? और तुम नीतीश कुमार रेड्डी की बात करो दोस्तों, 10 इनिंग्स, 10 इनिंग्स हो चुकी है, 10 इनिंग्स कुछ खास स्पेशल किया नहीं है। ठीक है? मानता हूँ उसे मौके बहुत कम मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं। थोड़े उसे टीम में कभी बाहर रहता है, अंदर रहता है इंजर्ड के चक्कर में, पर जब भी कंसिस्टेंट नहीं है। लास्ट टाइम नीतीश कुमार कुमार रेड्डी ने कुछ इनिंग्स खेली थी, वो मेलबर्न में आई थी। बस मेलबर्न के बाद खत्म है। ठीक है? जड्डू वॉशी दोबारा इन्होंने आज जड्डू ने 50 रन मारे एंड वॉशी तो भाई कम से कम सपोर्ट तो दे देता है, जितना उससे उम्मीद रखो वो सपोर्ट खेल देता है। ठीक है? कोलकाता वाले टेस्ट मैच में भी वॉशिंगटन सुंदर था जिसने सबसे ज्यादा बॉलें खेली थी, और सेकंड टेस्ट की बात करो कुलदीप यादव था सबसे पहले। फर्स्ट इनिंग्स में 134 बॉलें कुलदीप यादव ने फेस की थी। किसी बैट्समैन ने नहीं की, एक बॉलर ने की, एक टेल एंडर ने की आके इतनी सारी बॉल फेस। ठीक है? और तुम ओवरऑल बात करो टीम इंडिया में से, साई सुदर्शन वो सेकंड इनिंग्स में 139 बॉलें फेस करके गया, और उसके बाद कुलदीप यादव ही है। सबसे ज्यादा बॉलें तुम्हारी फेस टेल एंडर करते हैं। ठीक है? ऋषभ पंत की बात कर रहे हो तो भाई एज अ कैप्टन जो फर्स्ट इनिंग्स में डिसमिसल था, बहुत पैथेटिक था दोस्तों, बहुत केयरलेस। आते सेशन की शुरुआत हो रही है, आगे ही बढ़ते आगे बढ़ रहे हो, एज लगी वहां आउट, एंड वंस अगेन ध्रुव जुएल का फेलियर। फर्स्ट इनिंग्स में भी तुम बात करोगे किस हिसाब से केयरलेस शॉट मारा है, 3 विकेटें गिर चुकी थी। 91 पे 1 थी इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में, 91 पे 1, और वहां से इंडिया की 3-4 विकेटें लगातार गिरी। जस्ट टी होने वाली थी दोस्तों, जस्ट टी होने वाली थी, और टी से पहले ध्रुव जुएल का वो केयरलेस शॉट। तो हर बारी तुम भाई गंभीर पे सवाल नहीं उठा सकते, उठाओ भाई, क्योंकि जिस हिसाब से वो बॉलर भर रहा है, ऑलराउंडर भर रहा है। ठीक है? जहां बैट्समैन के प्रॉपर बैट्समैन के साथ हमें उतरना चाहिए, वो टीम में ऑलराउंडर्स भर रहा है। ठीक है? वो चीज भी एक्सेप्ट है, बट जितनी गलती दोस्तों गंभीर की है, उतनी ही गलती प्लेयरों की भी है खेलने में, एप्लीकेशन करने में। जो वो प्रॉपर एक क्रिकेट खेलते आ रहे थे, पहले बॉल फेस करो फिर अपना एक्सप्रेस करो, वो चीजें दोस्तों मिसिंग है इस टीम इंडिया में। फैफ डुप्लेसिस जब साउथ अफ्रीका का कैप्टन था 2019 में, जब वो ट्रैवल करने आया था अपनी टीम के साथ यहाँ इंडिया में टेस्ट मैचेस खेलने, पता उसने क्या बात बोली थी? उसने बोली थी इंडिया पहले बैटिंग करती है, 500 रन बनाती है पहले इंडिया। ठीक है? उसके बाद 2 दिन बैटिंग करती है इंडिया, जिसमें ठीक है 500 रन बनाती है, और जैसे सेकंड डे खत्म होने वाला होता है, जैसे थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है, जैसे थोड़ा स्टंप्स के हम नजदीक पहुंच जाते हैं और आधा घंटा बचा होता है गेम को, तब इंडिया डिक्लेयर कर देती है। ठीक है? 500 रन बना के, 500 साढ़े 500 रन बना के, और साउथ अफ्रीका को बॉलिंग बैटिंग करने बुला लेती है। ठीक है? और उस अंधेरे में जैसे बैट्समैन हमारे ओपनर आते हैं, इंडिया वहां 2 विकेटें ले लेती है। फिर अगला जब डे 3 आता है, तो हमारे लिए ऊपर बन जाता है प्रेशर, और हम वहां कर जाते थे कोलैप्स। फैफ डुप्लेसिस की बात थी। ठीक है? क्योंकि भाई तुम रैंक टर्नर पिचेस पे बात कर लो, ठीक है बॉलर लेंगे विकेट, इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में लेंगे विकेट भाई, पर एज अ बैट्समैन, बैट्समैन यूनिट दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड तुम्हारी फर्स्ट इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रन बनाना, और यही बैट्समैन इस बार यही लैक कर रहे हैं। ठीक है? तो एक बार आपको इंडिया जैसी पिचेस में सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट इनिंग्स में अपनी बहुत अच्छा स्कोर मिल जाए, तो दोस्तों बहुत बहुत फायदे में रहती है टीम। 200 भी नहीं बना पा रहे दोस्तों, रो रो के पहुंच रहे हैं हम 200 पे, टेल एंडर आके स्कोर कर रहे हैं तो हम 200 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है? अब गंभीर पे भी तुम ब्लेम डालोगे भाई, उस बंदे की बातें उसका कहीं कहीं सेंस नहीं खा रहा। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसने ये बोला है कि आप क्रेडिट ना भूले कि चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप गौतम गंभीर के अंडर जीती है। यही गौतम गंभीर है जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई धोनी को क्रेडिट खाने का शौक है, धोनी सबका क्रेडिट खा जाता है, और आज खुद पे आ पड़ी, तो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी एंड एशिया कप गंभीर ने जितवाया है अब एज अ कोच। और रोहित शर्मा ने पहले ही बोल दिया, आई थिंक किसी अवार्ड फंक्शन में, और रोहित शर्मा ने पहले ही बोल दिया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे वो द्रविड़ की टीम थी, द्रविड़ सेटअप करके गया था, और उसी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। दोस्तों कुछ समझ नहीं है, आई थिंक जितनी गाली गौतम गंभीर खा सकता है, गौतम गंभीर को देनी है दो, पर उतनी ही गाली भाई इन हमारे प्लेयर भी डिजर्व करते हैं दोस्तों, जिस हिसाब से पैथेटिक बैटिंग करके जा रहे हैं। और पता है अनिल कुंबले ने क्या डेल स्टेन ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि क्यों क्यों साउथ अफ्रीकन स्पिनर इतने डोमिनेटिंग रहे इस पूरे टेस्ट सीरीज में। इतनी तुम साइमन हामर को देखो, प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है। ठीक है? कोलकाता वाले मैच में भी उसने पंजा खोला, और ये जो गुवाहाटी में था इसमें भी, यहाँ भी इसने सेकंड इनिंग्स में फाइफर लिया। तो क्यों क्यों ये साउथ अफ्रीकन बॉलर्स स्पिनर्स इतने विकेट लेके गए रादर देन इंडियन स्पिनर?
वो ये थी कि इंडियन स्पिनरों को आदत है रैंक टर्नर्स पिच पे खेलने की, ठीक है? जडेजा की बात कर लो, कुलदीप की बात कर लो, अश्विन अभी है नहीं तो उसे छोड़ दो, तो वो रिटायर भी हो गए। पर इन बॉलर की बात कर लो, वो बहुत यूज्ड टू है विकेट टू विकेट रखने में, ठीक है? विकेट टू विकेट रखोगे, वहां से बॉल जो टर्निंग ट्रैक होता है, वहां से बॉल एक अंदर जाती है, एक बाहर जाती है और एक सीधी भी पड़ जाती है। तो इसमें बैट्समैन बहुत बारी आउट हो जाता है और बहुत बारी क्या लगभग आउट होता है, ठीक है? और जो साउथ अफ्रीकन स्पिनर है, ये प्रैक्टिस करते हैं जहां पेस को बहुत अच्छी पिच मिलती है, ठीक है? तो वहां स्पिनर का कुछ इंतजाम नहीं होता, पिच स्पिनर के लिए पिच बनी नहीं होती। तो उन्हें प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे वो आउट ऑफ द ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करे और वहां से एजेस निकलवाने की ट्राई करे, वहां से कैसे इनसे ड्राइव खिलवाने की ट्राई करे। तो एग्जैक्टली सेम चीज साउथ अफ्रीकन स्पिनर ने की है। तुम चाहे साइमन हामर की बात कर लो, ठीक है, महाराज की बात कर लो, क्या मुथुस्वामी की बात कर लो, इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर खिलाया है। ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने में कितनी है? माकरम ने 10 कैचेस पकड़ी है, 10 कैचेस पकड़ी है एडन माकरम ने स्लिप में। क्यों? कि भाई एज निकलवाई है। उनका एक प्लान था कि ऑफ स्टंप के बाहर रखेंगे और इंडियन बॉलरों ने ज्यादा बॉलें विकेट टू विकेट रखी है। और इन ऐसी फ्लैट पिचेस पे विकेट टू विकेट बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है खेलना ऑप्शन। रिवर्स स्वीप स्वीप, उसे पता है कि बॉल नहीं घूम रही विकेट के सामने से, स्वीप रिवर्स स्वीप, आगे बढ़ के डाउन द ग्राउंड कितने छक्के मारे। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने बहुत अच्छी तरह स्पिन खेली। क्यों खेली? क्योंकि स्टंप पे सामने बॉल पड़ने के बाद कुछ नहीं हो रही थी। और तुम बात करोगे साइमन हामर की, ये प्लान लेकर आए थे ऑफ स्टंप का, ठीक है? ऑफ स्टंप के बाहर खिलाएंगे, उन्हें वहां ज्यादा ऑफ साइड पे खिलाएंगे। तो ये बात बोली थी आई थिंक डेल स्टेन ने। ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इन दोनों टीम के स्पिनरों के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा है कि इंडियन स्पिनर वेरी यूज्ड टू होते हैं स्पिनिंग ट्रैक पे डालने के लिए, इसलिए ये विकेट टू विकेट रख रहे थे। इनके पास और कोई प्लान नहीं था। बट साउथ अफ्रीकन जो स्पिनर थे, उनके पास प्लान था ऑफ स्टंप के बाहर डालने का, क्योंकि वो खेलते ही ऐसी कंडीशंस में है। और दोस्तों इसी में जो सबसे बड़ी शॉकिंग चीज है वो है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। इस साल बुमराह एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया। इस साल आज खत्म हो गया, इंडिया अब 2026 में खेलेगी टेस्ट मैचेस बस। इस साल टेस्ट का पूरा खत्म हो गया आई थिंक। अब तो व्हाइट बॉल के मैचेस होंगे बस। टेस्ट मैच इंडिया 2025 में अब इतने ही थे, ठीक है? और इसमें बुमराह एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। जितने उसने खेले वो हारी है इंडिया, और जिसमें वो बेंच रहा, जिसमें खेला नहीं वो इंग्लैंड वाली सीरीज, उसमें इंडिया तो जीती है या तो इंडिया ड्रॉ करा है। समझ रहे हो? बुमराह भाई, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, वर्ल्ड भाई हमारा इकलौता। हम सोचते कि बुमराह आएगा कुछ मैजिक क्रिएट करेगा, वो एक भी मैच नहीं जीता इस साल टेस्ट क्रिकेट में। और कोहली का एक ऐसा टाइम था दोस्तों, वो बुमराह को छूता भी नहीं था। एशियन कंट्री में तो, सब कॉन्टिनेंट में तो बुमराह को भाई खिलाते ही नहीं थे। इसीलिए हम बाहर रखते थे भाई, उस बुमराह को यूज करेंगे हम साउथ अफ्रीका में, हम ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में तो कभी बुमराह को इतना खिलाया ही नहीं कोहली के अंडर। उसे बस रखा कि भाई हमारा ओवरसीज प्लेयर है। दोस्तों बुमराह भाई, बुमराह दोस्त, सिराज से मेरे को थोड़ी उम्मीद थी, नई बॉल से विकेट मिलेगी, नई बॉल से विकेट मिलेगी। सिराज भी बहुत इनफेक्टिव रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक साइड से भाई यानसन का जो ये सीरीज गई है भाई, जो बैटिंग से, वो तो अपनी गलती से आउट हो गया कि 100 नहीं बना पाया, एज लगी, वहां भी 92 पे आउट हुआ। और भाई जिस हिसाब से बॉलिंग में उसने कहर मचाई, 6 विकेटें लेकर गया। एंड भाई माकरम की फील्डिंग, भाई डाइव मारी, उसकी कैचेस प्रैक्ट, भाई देखो माकरम भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्डर है दोस्तों। एक तो साउथ अफ्रीकन है, फील्डिंग तो इनकी अच्छी होती है, खून में होती है। तो भाई माकरम की कैचेस भाई स्लिप में, नीतीश कुमार रेड्डी की जो उसने कैच पकड़ी डाइव मार के, मैन एक दो कैचेस उसने बहुत तगड़ी पड़ी। और इंडिया की साइड तुम बात करोगे कि राहुल ने 2 कैचेस छोड़ी थी। राहुल की एवरेज 35 की है अभी तक, इतने साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, जब भी 35 की एवरेज लेके घूम रहा है। 2014 में राहुल का डेब्यू हुआ था, जब भी वो एज अ यंग टैलेंटेड बैट्समैन था। और आज भी 2026-25 में भी केएल राहुल यंग टैलेंटेड बैट्समैन ही है बस। एक तो समझ नहीं आती भाई, 30 साल का उम्र का आदमी यंग कैसे हो सकता है? उसे जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं यंग है हमारा, टैलेंटेड है, उसके बस वर्जन बदलते जाते हैं, 2.0 3.0, पता नहीं यार कुछ चेंजेस दोस्तों बहुत बहुत नीडेड है इस टीम में। आई थिंक मिडिल ऑर्डर में ना 2-3 बैट्समैन इन्हें भाई डोमेस्टिक से अब तो उठाने ही पड़ेंगे, चाहे वो सरफराज हो, चाहे जो भी डोमेस्टिक में हाई रन स्कोरर हो, उन्हें भाई उठाना ही पड़ेगा, मौके देने ही पड़ेंगे दोस्तों, वरना दाल नहीं गर रही दोस्तों, नहीं गर रही दोस्तों, नहीं बन रही दोस्तों। कोई पहली सीरीज गई है इंडिया की जिसमें किसी भी इंडियन बैट्समैन ने 100 ही नहीं बनाई, समझ रहे हो? किसी भी इंडियन बैट्समैन ने 100 ही नहीं बनाई। पंत की बात करो तो पंत भाई वही है कि अपने मूड में आता है, उसके लग गए ठीक है, वरना वो भी जल्दी आउट हो जाता है। किससे बोलो, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा दोस्तों इस बैटिंग लाइनअप में, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा। मार्को यंसन इस पूरी सीरीज में आउटस्टैंडिंग लगा, चाहे तुम बॉल से बात कर लो, बैट से बात कर लो। अर्ली ऑन उसने नई बॉल से विकेट दिलाई साउथ अफ्रीका को हर बार,
चाहे कोलकाता वाला टेस्ट मैच हो, क्या ये गुवाहाटी वाला, नई बॉल्स उसने लगातार साउथ अफ्रीका को नई बॉल से विकेट दिलाई, ठीक है। स्पिनरों ने उनके आके आउटस्टैंडिंग प्लान से, जो मैंने बताया कि उससे बॉलिंग की, उस हिसाब से बॉलिंग की, इंडियन बैट्समैन को फंसाया, क्योंकि इंडियन बैट्समैन ज्यादातर स्वीप और रिवर्स स्वीप नहीं यूज करते, ठीक है, तो उन्हें अलग प्लान से फंसाया। तो भाई साउथ अफ्रीका प्रिपेयर हो के आई है, आउटस्टैंडिंग दोस्तों। WTC के फाइनल ऐसे ही नहीं जीत लिया उन्होंने। आई थिंक बहुत चीजें चेंज होने की जरूरत है इस टीम इंडिया में दोस्तों। एक तो चाहे सिलेक्टर ले लो और चाहे तुम हमारा मैनेजमेंट, ये दो तो भाई सच में चेंज होने की जरूरत है इन दोनों को, ठीक है। और बात रही हमारे बैट्समैन की, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी दोस्तों। ये जो हम टेस्ट मैच हारे अपनी बैटिंग से हारे हैं हम।